हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार बिंदु P से t बराबर 0 समय पर चलना प्रारंभ करती है तथा बिंदु Q पर रुक जाती है। t सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी x मीटर इस प्रकार दी गई है। x बराबर टी स्क्वायर गुणा 2 माइनस टी बट्टा 3। इसके द्वारा Q तक पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए तथा P व Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दो सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये कार जब Q तक पहुंच जाती है तो कितना समय लगा है इसे वो बताना है। साथ ही साथ P व Q बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यहाँ पर हमें देखो अवकलन का एक सूत्र पता होना चाहिए कि x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो किसके बराबर होता है, n गुणा x की घात n माइनस 1। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, एक अचर पद है। तो अब देखो सवाल हमें क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि यहाँ पर देखो एक बिंदु P है। ठीक है, t बराबर 0 समय पर यहाँ से वह कार चलना प्रारंभ होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी चाल v से जा रही होगी। ठीक है, और फिर वो चलते चलते यहाँ पर q तक आती है और q पर आकर रुक जाती है, यानी q पर उसकी जो चाल है वो शून्य हो गई। ठीक है, इसकी गति 0 हो गई। तो ये बिंदु हो गया q। तो पहले तो हमें ये t समय निकालना है कि p से q तक पहुंचने में इसे कितना समय लगा है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो दूरी आएगी p और q के बीच की, जिसे हम d बोल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये d दूरी निकालनी है, ये d दूरी कितनी आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें देखो क्या दिया हुआ है सवाल में, x का मान दिया हुआ है। x का मान किसके बराबर बता रहा है वो सवाल में, x बराबर में टी स्क्वायर गुणा में 2 माइनस टी गुणा में देखो 2 माइनस टी बट्टा 3। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चाल क्या होती है। चाल होती है इसकी जो दूरी है उसमें समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जो v है वो क्या होता है, dx बट्टा dt होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dx बट्टा dt ये निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालने से पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले टी स्क्वायर को अंदर गुणा कर सकते हैं ताकि यहाँ पर हम अवकलन का सूत्र थोड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो देखो x को अंदर हम यानी कि टी स्क्वायर को अंदर हम गुणा कर देते तो 2t² माइनस में t की घात 3 बट्टा 3 आ जाएगा। अब देखो हम अवकलन कर लेते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष। तो dx बट्टा dt बराबर में पहले 2t² का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो देखो 2 तो अचर है बाहर आ गया और t² का अवकलन हो गया 2t। ठीक है, माइनस में देखो 1/3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है, और t की घात 3 का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो 3t² आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बन गया 4t और यहाँ पर 3 से 3 विभाजित हो गया तो माइनस में t²। ठीक है, तो ये आ गया किसका मान, चाल का मान आ गया है v बराबर 4t माइनस में t²। अब हम देख सकते हैं बिंदु q पर ये चाल जो है ये शून्य हो जाती है। तो देखो बिंदु q पर v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो v का मान क्या है, 4t माइनस t² बराबर में 0। तो यहाँ से अगर t को उभयनिष्ठ निकाल दिया तो 4 माइनस टी बराबर में 0। अब t का मान 0 तो किस बिंदु पर है, p बिंदु पर है। तो जरूर 4 माइनस टी बराबर 0 आ रहा होगा, तभी ये पद 0 है। तो 4 माइनस टी को हम 0 करते हैं तो यहाँ से t का मान 4 आ जाएगा। तो 4 सेकंड। तो पहले तो हमें पूछा गया था कि बिंदु q तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जो हमारे पास में देखो कार है, अतः कार को बिंदु q तक पहुंचने में 4 सेकंड लगेंगे। 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब हमें दूरी भी ज्ञात करनी है p और q के बीच की। तो वो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कुल समय है वो हम निकाल चुके हैं। तो जो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ था x का मान, यहाँ पर हम t की जगह 4 रख देते हैं तो उससे क्या होगा, दूरी आ जाएगी पूरी। तो देखो p व q के बीच की दूरी, p व q के बीच की दूरी जो d है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x बराबर में दिया हुआ था t² गुणा 2 माइनस t बट्टा 3, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम t बराबर 4 रख देते हैं। तो देखो जो d का मान है, t बराबर 4 रखने पर d का मान आएगा क्योंकि दूरी pq को हम d बोल चुके हैं। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस 4 बट्टा 3। तो ये देखो हो गया 16। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 32/3।
और ये जो दूरी है ये हमारे पास में किस में, मीटर में है, तो 32/2 मीटर। तो पी व क्यू के बीच की जो दूरी है अर्थात पी क्यू वो कितनी आ गई, 32/2 मीटर। ठीक है, तो हमें 2 सवाल पूछे गए थे, दोनों के हम उत्तर निकाल के ला चुके हैं। देखो जो समय है वो तो हो गया 4 सेकेंड और दूरी जो है वो आ गई 32/3 मीटर आएगी। यहाँ पर 2 मीटर नहीं आएगी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 मीटर आएगी हमारे पास में। तो 32 यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर 32/3 मीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।